आज जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हम क्या डिस्कस करने आपको शेयर करा था मैंने। मैं सबसे पहले शुरू करूँगा एक कहानी से। कहानी तो नहीं कहूँगा, बट ये एक कंसर्न है पेरेंट्स का जो मेरे पास आया था, उस तरीके से। ये इंसिडेंट था कि एक मदर मेरे पास आती है और वो मुझसे कहती है कि सर मेरा बच्चा ना रात को ऐसे डर रहा है, बैड बैड कर रहा है, गीला कर रहा है, पेशाब कर देता है, वो सारी चीज़ें। और वो चीज़ कंटिन्यूसली चल रही थी। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि कुछ ऐसा मेडिकल कुछ हो सकता है रीज़न, बट वो वहाँ पे मेडिकल रीज़न नहीं था। उन्होंने चेक कराया था वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद कुछ टाइम बाद ब्रूसेस उसको दिखाई दिए उनके लाइक प्राइवेट पार्ट्स पे। वो थोड़ा एक अलार्मिंग एक सिचुएशन थी। तो जब हमने बात करी कि ठीक है ये कहाँ जाता है, तो वो बच्चा वो किंडरगार्टन में जाता था उस पॉइंट पे। तो वहाँ पे सब बात हुई, तो वहाँ पे जाके देखा। सो फाइंड आउट हुआ कि उस बच्चे के साथ वहाँ पे सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था। ओके, वो बच्चा तो नॉर्मल बच्चा था। वो नॉर्मल बच्चा होने के बावजूद भी उसके अंदर इतना लाइक क्या कहेंगे कि साहस नहीं था, या उसके पास कहेंगे कि वोकैबुलरी नहीं थी कि वो आपको बता पाए, सामने से बता पाए कि मामा या पापा मेरे साथ ये हुआ है, अंकल ने या आंटी ने मेरे को ऐसे टच किया है, या सब कुछ। ठीक है, तो ये जो कंसर्न है ये बहुत लाइक ध्यान देने वाली चीज़ है। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेक्सुअलिटी एटिकेट्स के बारे में है, पर्सनल सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में है। क्या होता है पर्सनल सेफ्टी और क्या होता है सेक्सुअलिटी एटिकेट्स? अच्छा, सेक्सुअलिटी एटिकेट्स लोग समझते हैं कि ठीक है, नहीं, इट्स अबाउट सेक्सुअल फीलिंग्स एंड सेक्सुअल थिंग्स। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि हम बात कर रहे हैं बच्चों की, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं न्यूरो डाइवर्स बच्चों की। न्यूरो डाइवर्स बच्चे कौन होते हैं? न्यूरो डाइवर्स जिनके जो न्यूरोटिकली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, है ना, वो अलग तरीके से चीजें सोचते हैं, समझते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वो न्यूरो डाइवर्स बच्चे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी एटिकेट्स से क्या मतलब है? सेक्सुअलिटी एटिकेट्स में ये सारी चीजें आती है कि बच्चा बॉडी पार्ट समझता है, उसको अपने बॉडी को लेके अवेयरनेस है। ठीक है, बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है, बच्चा फीलिंग्स को समझ रहा है, बच्चा इमोशंस को समझ रहा है। ठीक है, बच्चा गुड टच बैड टच को समझ रहा है, सेफ टच अनसेफ टच जो भी आप कहना चाहते हो उसको, वो समझ रहा है। बच्चे को पता है कि भैया सेफ एडल्ट कौन होते हैं और अनसेफ एडल्ट कौन होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो सेक्सुअलिटी एटिकेट और पर्सनल सेफ्टी ट्रेनिंग में आती है। पर्सनल सेफ्टी ट्रेनिंग मतलब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पर्सनल यानी खुद की सेफ्टी के बारे में। अब खुद की सेफ्टी किससे? स्ट्रेंजर्स से। ओके, हमने जैसा मेरा इंटरेक्शन रहा है पेरेंट्स के साथ, तो हमने क्या किया है, थोड़े से उनके क्वेश्चंस थे, तो उनको एकदम समराइज करके कुछ मेन क्वेश्चंस आपके सामने हम लेके आए हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनना और उसको समझना। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। पहला क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे की एज के हिसाब से सेक्सुअलिटी एजुकेशन का क्या सही तरीका हो सकता है? तो बच्चे की एज के हिसाब से, अब बच्चे की एज के हिसाब से ही उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे की एज के हिसाब से ही उसकी इमोशनल मैच्योरिटी होती है, उसका कॉग्निशन होता है, सब कुछ होता है। तो एज अप्रोप्रिएट होना इसका बहुत मतलब लाजमी सी एक बात है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जैसे बच्चे का फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ बात करूंगा आपसे। जैसे कि बच्चा 3 से 6 साल का है, तो 3 से 6 साल के बच्चे को हम क्या करा सकते हैं? जैसे कि सबसे पहला टास्क हमारा आता है वो आता है बॉडी अवेयरनेस का। बॉडी अवेयरनेस की उसको पहले तो बॉडी पार्ट्स पता हो अपने, नोज है, आपके आईज है, आपके ईयर्स है, ये सारी चीजें। एंड उसके साथ साथ उसको आपके जो प्राइवेट पार्ट है उनके बारे में भी जानकारी हो। ठीक है, उनका क्या यूज है, वो सब चीजें के बारे में उसके भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो बॉडी अवेयरनेस। ठीक है, अब इसी के साथ जब आप उसको लाइक उसके शरीर से परिचित करा देते हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको ये प्राइवेट पार्ट का कंसेप्ट लेके आना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कुछ रूल्स होते हैं हमारे जब हम सिखाते हैं बच्चों को। तो एक है स्विम सूट रूल। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम स्विम सूट में जो हमारे बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं वो हम बच्चों को बताते हैं कि ये सब जो है ये प्राइवेट पार्ट्स है। ठीक है, जिसमें पीनस, वेजाइना और गर्ल्स में आता है कि ब्रेस्ट वगैरह। तो इस तरीके से तो हम उनको सिखाते हैं सारी चीजें। अब धीरे धीरे अब ये सीखेगा कैसे बच्चा? एकदम से तो नहीं सीखेगा, आपको कंटिन्यूटी में रखनी होगी सारी चीजें। और हाँ, एक सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि जब एज अ पेरेंट या एज अ टीचर, एज अ थेरेपिस्ट हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं इस चीज के बारे में, तो हमारी लैंग्वेज ना कंसिस्टेंट नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हम बटक्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, बटक्स की जगह फिर बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो मम्मी यूज करते हैं, बम यूज करते हैं, या फिर कुछ और नाम से यूज करते हैं। तो बच्चा क्या होता है, इससे ऐसे कंफ्यूज होता है जब आप अलग अलग नाम को एक पार्ट के लिए यूज करते हो। तो कंसिस्टेंट रहे एक लैंग्वेज पे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना के रखे उनके साथ, फैक्चुअल बात करें उनके साथ, इस तरह से नहीं, क्योंकि उनके लिए वो कंफ्यूजिंग हो जाता है ऐसे आइडेंटिफिकेशन करना। ओके, सेकंड दूसरा सवाल हम लेते हैं कि मैं अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच का कंसेप्ट कैसे समझाऊं। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो बच्चों को गुड टच और जब बैड टच हम समझा रहे हैं तो उसमें मॉडलिंग करना बहुत जरूरी है, रोल मॉडलिंग करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप इसको और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप विजुअल्स का सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोई पिक्चर बुक यूज़ कर सकते हैं जिसमें बॉडी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ होती है, उसमें पार्ट्स दिए गए होते हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो गुड टच और बैड टच को लेके हम अभी इसमें और जैसे कि गुड टच है, अब गुड टच क्या हो सकते हैं ये बच्चों को ये बताना भी तो ज़रूरी है। तो गुड टच में हम बताएंगे बच्चों को कि जैसे हग करना, ठीक है, जैसे पैट करना शोल्डर पे या बैक पर, या हाई फाइव, है ना, इस तरीके जो टच होते हैं जो हमारे पेरेंट करते हैं, जो हमारे टीचर करते हैं, ये गुड टच में आते हैं, सेफ टच में आते हैं। दूसरा है कि अनसेफ टच कैसे समझाए। अनसेफ टच में क्या क्या आएगा कि जैसे कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, ठीक है, या कुछ इस तरह का टच जो उनको अनकंफर्टेबल बनाता है, जो उनको क्या कहेंगे कि कंफ्यूजिंग स्टेट में लेके जाता है ना। तो ये सब चीजें हमें कंटिन्यूसली उनको समझानी है बाय रोल प्लेइंग, बाय विजुअल्स, फ्लैश कार्ड्स की सहायता से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चा एक बार में, दो बार में, तीन बार में आप उसको समझाओगे और वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चों को कंसेप्ट बनाने में आपको और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कंस्टेंटली उस चीज़ पे काम करते रहना होता है, और जब वो कुछ ऐसा अप्रोप्रिएट लाइक रिस्पॉन्स देता है तो उस पर आपको रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड आपका मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, आपका वर्बल रिवॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको समझाएं, उनको बोले कि हाँ ठीक है, अच्छा किया, थैंक। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। सो हमने अभी लास्ट सेक्सुअलिटी एटिकेट्स के बारे में, क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, इस बारे में बात करी है, और गुड टच और बैड टच, सेफ टच, अनसेफ टच के बारे में हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर बच्चा अपनी बॉडी या सेक्सुअलिटी के बारे में सवाल पूछे तो कैसे हैंडल करें सर। सो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका काम होना, बिकॉज आपको ऐसा अगर लगता है कि बच्चा आपसे उस तरह का कुछ सवाल कर रहा है तो वो कुछ ऐसा एडल्ट वे में मत लेके जाना उस चीज़ को, बिकॉज वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे सवाल कर सकता है, ठीक है, या कर सकती है। सो आपको क्या करना है वहाँ पे, एक तो काम रहना है, उसको सुनना है, उसको सुन के आराम से उसको भी काम करना है, उसको ऐसे रियलाइज मत कराना, उसको डांटना मत, उसको फटकारना मत, या उसको ऐसे क्रिटिसाइज मत करने लग जाना उसके सामने ही, ताकि उसको लगे कि ऐसा उसने कुछ गलत कर दिया है, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो आप पहले कामली उसको सुने, पेशेंस रखें, सुन के और उसको फिर धीरे से उसको समझाए, बात करें उस बारे में, ठीक है, कि उसने कहाँ से ऐसा सुना है, या वो क्यों ऐसा पूछ रहा है या पूछ रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो और जितना हो सके उसको साफ साफ शब्दों में उसको बताएं, बहुत जितना इजी हो सकता है उतना उसने शब्दों में उसके सामने बात रखें, ठीक है। उसके बाद जो हम डेली बेसिस पे घर पे कर सकते हैं वो है आप बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेक्सुअलिटी के बारे में, पर्सनल सेफ्टी के ही बारे में आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप कुछ भी, एनीथिंग, क्या आज स्कूल में क्या हुआ, आज आपने बाहर क्या देखा, या आपने कोई कार्टून देखा, तो हमें ना उनके कम्युनिकेशन पे बात करना है, उनके एक्सप्रेशन पे बात करना है, कि बच्चे को इतना हमें एलिजिबल बनाना है कि वो उसके अंदर के थॉट्स को आपके साथ विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी डर के आपसे शेयर कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी के साथ उससे वो ओपन कम्युनिकेशन करते रहना, ठीक है। तो अभी जैसे कि सवाल पूछ रहे हैं अबाउट सेक्सुअलिटी एटिकेट्स के बारे में, या कुछ भी ऐसा आपको लगता है, तो कामली, पेशेंसली उस बच्चे को आप समझाओ, उनसे बात करो, ठीक है, और जज मत करो। एक सबसे पहला ये है कि नॉन जजमेंटल टॉक्स हमें अपने बच्चे के साथ करनी चाहिए, ठीक है।
सो इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं उनको, उनके क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पर्सनल बाउंड्रीज कैसे समझाए। सो पर्सनल बाउंड्रीज, सबसे पहले तो उनको समझाना, ये एक रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द रूल इज कि 1 हैंड डिस्टेंस, जो हम अभी कोरोना काल चल रहा था तो उसमें हम फॉलो कर रहे थे, 20 गज की दूरी, 22 गज की दूरी, जो भी था, वट एवर इट वॉज। सो वो सारा, तो पर्सनल स्पेस बच्चों को समझाओ। जैसे कि हम बच्चों को कहीं पे खड़ा करके, एक स्पेस पे खड़ा करके लाइंस उसके चारों तरफ ऐसे बना सकते हैं, या होला हुप्स होते हैं, उसको उसके बीच में खड़ा करके हम उसको पर्सनल स्पेस की जानकारी दे सकते हैं। उनको ये बताना कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम, हमारे और सामने वाले के बीच एक सामान्य सी दूरी होनी चाहिए, थोड़ा दूर होकर हम उससे बात करें। तो इस तरीके से, और जब भी ऐसा आप कर रहे हो तो आपके बिहेवियर में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कई बार ऐसा होता है आपको ही देख के इमिटेट करता है और ऐसे ही वो सीखता है। तो इस तरह से स्पेस के बारे में उसको जानकारी देनी चाहिए। अगर कोई सामने ऐसे ही बात कर रहा है, ऊपर ऐसे चढ़ जाता है या फिर ऐसे टच करके बात कर रहा है, तो वहां पे उसको रोके टोके समझाए कि ऐसा नहीं करना है, इस तरह बात नहीं करते हैं। तो स्पेस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बातें उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन, अनसेफ सिचुएशन को कैसे पहचान सकते हैं और रिएक्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे के लिए ऐसे सिचुएशन पहचानना, जैसे कि अनसेफ सिचुएशंस कैसे हो सकती है, जैसे कि टच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमने उनको पहले कराया बॉडी अवेयरनेस के बारे में। सो उसमें हमने उसको प्राइवेट पार्ट्स के बारे में समझाया था। तो वहाँ पर उनको हमें कंटिन्यूसली बताना है बाय विजुअल्स और बाय ओरल, जैसे हम बताते हैं कि भैया कि ये जो है, आपको अगर यहाँ पे कोई टच कर रहा है, अगर आपको यहाँ छूता है, सिवाय मम्मी के, अगर आपको, जब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर डॉक्टर भी तो वहाँ पे टच करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं या कुछ ऐसे चेकअप कर रहे हैं। बट वो भी कब होना चाहिए कि वो माँ बाप के प्रेजेंस में होना चाहिए। अगर आपके माँ बाप वहाँ पे है, उनको ये समझाना चाहिए मम्मी पापा आपके वहाँ पे है, देन दैट इट इज़ ओके, वो ठीक है, वो सेफ है। बट अगर वो नहीं है तो वो अनसेफ टच हो जाता है। तो ऐसे में बाहर का कोई स्ट्रेंजर ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का बच्चों को जैसे लालच देता है, खाने का, खिलाने का, घुमाने का, और कई बार ऐसा होता है कि उनको मोलेस्ट करने के बाद वो कहते हैं इनको सीक्रेट रखना है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे में बच्चों को क्या सिखाना है, एक रूल है जो हम इसमें फॉलो करते हैं, नो टेल, नो रन एंड टेल। सो नो, एक तो असर्टिव उनको नो कहना सिखाना है, बच्चों को आता नहीं है। अच्छा, बच्चा अगर वर्बल है तो नो हम सिखा सकते हैं, दैट इज इजी, ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस करा के। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो क्या करें, बच्चा नॉन वर्बल है तो उसको दूर हटना सिखाए, दूर करना सिखाए उस चीज से। सो वो कैसे आएगा, वो रोल मॉडलिंग से आएगा। आप जब घर पे उसको सिचुएशन वाइज से ऐसे करके बताए करेंगे सामने से, तो बच्चा उसको कॉपी करना सीखेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इस तरह से बाय जेस्चर्स आप उनको सिखा सकते हैं। जैसे जेस्चर्स के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर यस के लिए आप बना रहे हैं तो यस के लिए हम इस तरह से पंच करना सिखा सकते हैं बच्चों को, यस आई एम ओके, इस तरीके से करके। या नो के लिए बना रहे हैं तो हम ऐसे क्रॉस करके नो कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे जेस्चर्स है जो हम यूज कर सकते हैं नॉन वर्बल बच्चों को ये सिखाने के लिए, दैट हाउ टू कम्युनिकेट। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था बच्चे को, हाँ, ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकते हैं बच्चे के अंदर। सो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप बच्चे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो। आप बच्चे से एज एन अडल्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, एज एन अडल्ट जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है, ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हो, या आप एज ए फ्रेंड उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो एज ए फ्रेंड एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है बच्चे पर। आप जैसे उससे बच्चे से बात करोगे ऐसे ही उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही उसका खुद का, उसका क्या पर्सोना है वो आपसे डिसाइड होगा, आप उसे किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जैसे ही बच्चा कोई इनिशिएटिव लेता है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा किसी चीज़ के बारे में आपसे बात करने आता है, तो आप बच्चे को सुने और उसको थैंक्स बोले कि थैंक यू, आपने मुझसे शेयर किया। तो आगे से क्या होगा, इससे क्या हुआ, ये कहने को तो बहुत एक इजी सी चीज़ है, बट इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव क्या कहेंगे रीइंफोर्समेंट जाएगा। बच्चा सोचेगा कि ठीक है, ओके, मैं पूछ सकता हूँ अपने मम्मी से, पापा से, कुछ भी जो मेरे को ऐसे अटपटा लगता है या स्ट्रेंज लगता है, वैसी कुछ चीज़ें। तो इस तरह के कम्युनिकेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं।
ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होगा कि आप उनके साथ पहले तो खुद शेयर करें। अगर मान के चलिए बच्चा शेयर नहीं कर पा रहा, अनकंफर्टेबल है उसको शेयर करने में, उसको नहीं आ रहा है कैसे शेयर करना है, कैसे अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना है, तो इसमें हम कर सकते हैं कि हम सबसे पहले खुद से स्टार्ट करें, खुद से इनिशिएट करें। कुछ एक बातें बताए कि देखो बेटा, आज मैं ना ऑफिस गया था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने उनसे ऐसे बात करी, उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी, हमने ये करा, ये खाया। अच्छा ठीक है, अब आप बताओ आपने आज स्कूल में क्या किया, या आपने मैम के साथ कैसे बात करी, मैम ने आपको आज क्या बोला। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके, जरूरी नहीं है कि वो पूरा इंसिडेंट आपको एक ही सिंक्रोनाइज वे में बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है कि इधर उधर की चीजें जो जो उसको याद में रहती है उसके जहन में वो बताए। पर आपको क्या करना है कि जो भी वो बता रहा है, जैसे भी बता रहा है या बता रही है, आपको उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट साथ के साथ देते रहना। अच्छा, ओके, गुड, वेरी गुड, इस तरीके से धीरे धीरे करके। तो इससे बच्चे के अंदर ये एक धारणा बन जाती है कि ठीक है, वो जो कर रहा है, जो बोल रहा है वो ठीक है, और मैं वो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर आपको अप्रोच कर सकता है या कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन सेफ्टी एक्सपोजर के बारे में। अब ऑनलाइन सेफ्टी एक्सपोजर, अब ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आजकल हमारा जो इंटरेक्शन है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता है। सोशल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बच्चे अपने आप को, अपने बारे में पिक्चर शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो वहाँ पे कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे वो कैसे रूल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स बच्चे को शेयर, उनको समझाना है कि उनको अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐसे शेयर नहीं करनी है। बिकॉज सोशल साइट्स पर क्या होते हैं, स्ट्रेंजर्स है, मोस्टली स्ट्रेंजर्स है, और हो सकता है कि वो उस चीज को मैनिपुलेट करे, किसी तरह से मिसयूज करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बच्चे को बाय टॉक ऐसे समझानी है। ठीक है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और इधर उधर से कुछ ऐसा इनएप्रोप्रिएट, कहूंगा मैं इस चीज को, कंटेंट ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको उस पर भी नजर रखनी है। क्योंकि बच्चा जिस तरह का एक्सपोजर लेगा वो उसी तरह से इमिटेट करने की कोशिश भी करेगा। उसके दिमाग में उस तरह के आइडियाज आएंगे, वो क्या कहेंगे कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस चीज को करने की कोशिश करता है। तो उस चीज पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। सो ये मेरे क्वेश्चंस थे यहाँ पे। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप को ये पता करना है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स और साइंस को देखकर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बच्चा कई बार शिकायत करेगा कि पेट में दर्द है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट जगह पे दर्द है, पेन है, हेडेक है, ब्रूसेस है, निशान पड़ना, वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि वो विड्रॉल एक पोजीशन में आ जाता है, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को अवॉइड करेगा, वो उस पर्टिकुलर जहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा अगर होता है या हुआ है तो उस पर्टिकुलर जगह को अवॉइड करेगा, वो सारी चीज़। फिर उसके साथ साथ उसके थोड़े से रिग्रेसिव बिहेवियर आ जाते हैं। रिग्रेसिव बिहेवियर क्या होते हैं, जैसे कि थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, या फिर बैड गीला करना, ये सारी चीज़ें उसके आ जाती है। बच्चा इसी के साथ साथ आपको पहले से ज़्यादा, पहले के कंपैरिजन में क्वाइट चुप, एकदम अलोन, ऐसा आइसोलेशन में महसूस आपको दिखाई देगा, महसूस करता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ वो थोड़ा सा फियरफुल हो जाता है चीज़ों को लेके, इंट्रैक्शन को लेके। सो वो जब भी फिर किसी नए स्ट्रेंजर को देखेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा क्या कि हटने लगेगा, उससे ना बैकआउट करने लगता है। तो अगर ये साइन आपको दिख रहे हैं तो इन साइन को देखते हुए इस पे बात करनी है उससे, अपने बच्चे से। पहले तो उसको लाइक काम करना है, उसे शेयर करना है और कोशिश करना है कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे कि बच्चे, एक और चीज़ है कि बच्चे प्यूबर्टी में जब 11+ बच्चे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनके शरीर में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस, जैसे कि हेयर या प्राइवेट पार्ट्स ग्रो होना, वो सारी चीज़ें। एंड इन गर्ल्स केस में पीरियड्स वगैरह, ये सब चीज़ें चालू हो जाती है। तो आपको, अभी न्यूरोडाइवर्स बच्चा है तो उस चीज़ को समझने में उसके लिए वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये सब मेरे बॉडी में क्या हो रहा है। तो आपको शुरुआत से शुरू कर लेना, जब मतलब 11-12 साल की उम्र से पहले से आपको शुरू कर देना है कि ऐसे ऐसे बॉडी चेंज होती है,
ऐसे ऐसे जब आप बड़े हो जाओगे ऐसे करके आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके प्राइवेट पार्ट है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी में हेयर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी टोन जो है वो और भारी और ज़्यादा मैच्योर होती चली जाती है बॉयज़ के केसेस में, और अगर लड़कियां हैं तो वो थोड़ी बारीक होती चली जाती है इस तरीके से। तो आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली उनको बताते रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चा पहले से ही ना मेंटली रेडी हो जाएगा उस चीज़ के लिए, तो कल को अगर मान के चलिए उसके साथ कुछ ऐसा प्रोसेस होना शुरू होता है तो वो ऐसे हड़बड़ाएगा नहीं उस चीज़ को लेके उसको, क्योंकि पहले से पता होगा कि और आपसे वो आके शेयर भी करेगा उस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बड़ा होता है इसके साथ उसके अंदर इमोशनल चेंजेस भी आने शुरू होते हैं, तो इमोशनल रेगुलेशन भी सिखाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले अच्छा रेगुलेशन तो एक बात की चीज़ है, उससे पहले ज़रूरी है कि बच्चे को ये समझ आए कि इमोशंस क्या है और इमोशंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कई बार बच्चा ऐसा होता है कि अगर वो इरिटेटेड भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, एंग्री भी है, तो उसमें उसको पता नहीं चल पा रहा कि वो एक्चुअल में कैसा फील कर रहा है, वो गुस्से में है या परेशान है या किस तरह से फील कर रहा है, सैड है, उदास है, तो वो कैसे फील कर रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम दिखाती है। इसके साथ साथ बच्चे के कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है। अब बच्चे के कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम बच्चे को एज एन लाइक उस ऐसे एज ए बच्चा कंसिडर ना करें कि बच्चा कि नहीं तुम्हें नहीं पता है, तुम ये मत करो, वहाँ जाओ, ये ऐसे मत करो, ये करना गलत है। तो ये जितना नकारात्मक सी चीज़ें हम बार बार बोलते रहते तो बच्चे के अंदर ना एक तरह का इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है चीज़ों को लेके। उसे लगता है कि यार मैं जो भी इनिशिएट करता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ वो गलत होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, आगे जाके ना वो इनिशिएशन ही लेना बंद कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरी है कि आप बच्चे को अगर मान के चलिए आपके अकॉर्डिंग वो कुछ गलत कर भी रहा है, सोशली कुछ अनएक्सपेक्टेबल कर भी रहा है, तो वहाँ पे बच्चे को डांटना फटकारना नहीं होता। वहाँ पे बच्चे को ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये करना क्यों गलत है और इसको हम कैसे ठीक तरीके से कर सकते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। सिंपल भाषा का यूज़ करना चाहिए, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स या डिप्लोमेटिक ऐसे कुछ भारी भारी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करना। एकदम सिंपल भाषा का यूज़ करो और बोलने से अच्छा है कि आप अपने बिहेवियर में वो सारी चीज़ें लाओ और बच्चे को दिखाओ, बच्चा देखेगा उस चीज़ को और बच्चा उस चीज़ को अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, सो ये था अभी। इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी ऐसा है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं आगे अभी करने के लिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक सवाल था जो मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को लेके हम क्या है कि बच्चे को एक तो वो मैंने बताया था कि नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ये एक्सपोजर देते रहना बहुत ज़रूरी है, टू टॉक है ना, टू शेयर, वो सारी चीज़ें। जब आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं ना तो बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में लेके जाना आपको कोशिश करनी चाहिए उस चीज़ के लिए। अच्छा, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि आप उसको कुछ इस तरह के सवाल दो कि इफ़ अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्सुअलिटी एटिकेट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम सिखाएंगे बच्चों को कि बेटा अगर आपको कोई ऐसे आपके प्राइवेट पार्ट पर टच करता है तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ें कुछ क्वेश्चंस आप उनसे डिस्कस करो और जैसे ही वो आंसर देते हैं तो उसको क्या करना है, प्रेज करना है। तो फॉर एग्जांपल उनकी लाइक्स के बारे में पूछो, उनकी डिसलाइक्स के बारे में पूछो, ठीक है। आप हो सकता है उसके फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हुए आप उनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको एक पिक्चर आपने दिखाई और उसमें दिखा के पूछते हैं कि बेटा इसमें क्या हो रहा है, आप मेरे को प्लीज़ डिस्क्राइब करो, बताओ मुझे इस बारे में। तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेता है, फिर आपको बताने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, साथ के साथ उसको आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स आएगा, वो अपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने लग जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, जैसे घर पे जैसे कि सेफ एडल्ट्स कौन होते हैं, बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सेफ एडल्ट्स कौन है, जैसे मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, अंकल है, आंटी है, या फिर आपके टीचर है, जो आपके सेफ एडल्ट हो सकते हैं।
तो घर पे हम इसको कैसे सिखाएं कि इसको एक ग्रुप सर्कल ऐसे बना के 3 to 5 ऐसे कुछ बनाए, ठीक है, या फिर हम एक बुक बना सकते हैं जिसमें वो सारे सबके फोटोज लिखे होंगे और उनका रिलेशन लिखा होता है। इसको मैं बताता हूँ, इसको मी बुक करके मैं कराता हूँ। तो मी बुक बेसिकली क्या है, मी बुक ये है कि बच्चे के बारे में जितनी सारी जानकारी हो सकती है वो सब मी बुक में, बच्चे का नाम, बच्चे के माँ बाप, उनका नाम, उनकी फोटो, बच्चे का उसके लाइक्स, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको पहनने में क्या पसंद है, उसको घूमना क्या पसंद है, घूमना कहाँ पे जाना पसंद है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती है। तो बेसिकली बच्चा क्या होता है, अपने बारे में फुली अवेयर हो जाता है कि ये मेरे बारे में है, और फुली अवेयर हो जाएगा उस चीज़ के बारे में लेके। तो और उसमें फोटोज होते हैं, तो इससे बच्चा उनसे भी फेमिलियर हो जाता है जो उसके सेफ एडल्ट्स हैं। अब जब वो सेफ एडल्ट से फेमिलियर हो जाएगा तो फिर वो बाकी जो अदर स्ट्रेंजर्स हैं उनसे, उनको क्या बताना है कि नहीं, उनसे दूर रहना, उनसे अगर वो करीबी बनाने की कोशिश करते हैं, करीब आने की कोशिश करते हैं, तो उनको दूर करना है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में काम करते जाना है, ठीक है।